पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर सीटू मो और गू वेई यी के बीच की कहानी है। सीटू मो जो एक लेखा छात्र है और वो एक विज्ञापन कंपनी के स्नातक में प्रवेश करना चाहती है, और गू वेई यी वो एक जीनियस फिजिक्स का छात्र है जो दूसरों के सामने बहुत कुंद और थोड़ा अजीब है। जैसे जैसे सीतू मो का ग्रेजुएशन करीब आ रहा है, वह अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर असमंजस में है। वो हर समय हर तरह की कोशिश करती है और अपने फैसले खुद नहीं ले पाती है। उसके सामान्य दिन अचानक से हिल गए जब प्रतिभाशाली भौतिकी के छात्र गू वेई यी उसके जीवन में प्रकट हुए। दोनों गलती से एक साथ रहने लगते हैं और अराजकता शुरू हो जाती है। सीटू मो, एक लेखा छात्र जो एक विज्ञापन कंपनी के स्नातक में प्रवेश करना चाहता है, के रूप में वह अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में अनिश्चित है। सीतू मो अपने बचपन के दोस्त फू पेई को पसंद करती है, लेकिन उसकी अनिर्णय और अविश्वसनीयता से लगातार निराश होती है। दूसरी ओर, सीतू मो हर समय हर तरह की कोशिश करती है, लेकिन अपने निर्णय लेने में असमर्थ रहती है। जब वह भौतिकी के छात्र गू वेई यी से मिलती है तो उसकी दिनचर्या अचानक से हिल जाती है। छात्रावास में रहने के दौरान उसकी मां ने संयोग से गू वेई यी की मां के स्वामित्व वाले एक अपार्टमेंट में जाने के लिए मजबूर किया। दोनों के लिए अनजान, उनकी मां सहपाठी थी जिन्होंने सोचा था कि उनके दो बच्चे एक अच्छा मैच बनाएंगे और उन्हें स्थापित करेंगे। इससे पहले कि वे इसे जानते, मिलान किए गए जोड़े को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ग्रेजुएशन डे, सीतू मो निराश होने वाली थी क्योंकि उसके साथियों या दोस्तों को उनके भागीदारों से फूल मिले थे। वह वेई ये को खोजने के लिए विज्ञान प्रयोगशाला में गई, जो अभी भी वहीं था। इस मोमेंट में साथ में सभी बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। हर कोई चमत्कारिक रूप से खुश हो गया। हर कोई छात्रावास छोड़कर वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है। फू पेई एक उद्यमी बनने जा रहे हैं, अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर रहे हैं। वांग शांग उनकी मदद करेंगे। ग्रेजुएशन के बाद सभी ने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सफलता के हौसले के साथ अपनी जिंदगी बसा ली। इसके साथ गू येई और सीटू मो जीवन की नई यात्रा शुरू करते हैं। परंतु गू येई और सीटू के लाइफ में एक नया ट्विस्ट आता है। गू येई को जर्मनी जाने के लिए एक विनिमय छात्र के रूप में चुना जाता है। दूसरी ओर, सीतू मो जर्मनी की यात्रा करने की अपनी योजना से पूरी तरह अनजान है। गू येई ने सीतू मो के लिए जर्मनी जाने की अपनी योजना का कभी उल्लेख नहीं किया। यह एक समस्या हो सकती है। सीतू मो को अंधेरे में रखे जाने पर उसे गुस्सा आ सकता है। जब गू वेई ने सीटू मो को जर्मनी जाने की बात बताई तब मो ने स्थिति समझ ली। उसने उसे अपने करियर को उज्जवल बनाने के लिए जर्मनी जाने के लिए कहा, लेकिन गू येई जानता है कि वह अपने दिल से नहीं कह रही है। लेकिन फिर भी, बिना किसी बहस के, उसने उसके फैसले को स्वीकार कर लिया और जर्मनी चला गया। हर समय सीतू मो रोने के लिए खुद को नियंत्रित करती है, लेकिन हवाई अड्डे पर जब गू येई ने उसे गले लगाया तो वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाई और रोने लगी। रोते हुए वह 6 महीने के लिए जर्मनी में प्रोफेशनल लाइफ के लिए जाने को कह रही हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए वो चाहती थी कि वो जल्द वापस आ जाएं। गू येई ने पहली बार बिना बर्बाद किए जीवन में प्यार के महत्व का विश्लेषण किया और सीतू मो घर चली गई और गू येई ने अपनी उड़ान भरी। 6 महीने के बाद सीतू मो ने अपने चालाकी भरे भयानक बॉस के कारण नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसने एक और काम करने का फैसला किया। उसी समय उसकी मां ने उससे कहा कि अगर वह गू येई से अभी शादी नहीं करेगी तो शायद वह उसे हमेशा के लिए खो देगी। सीतू मो फर्श पर थी, शकील को घूर रही थी जब उसने देखा कि उसकी मेज के नीचे एक लिफाफा चिपका हुआ है। सीतू मो को बाहर जाने से रोकने के लिए उसकी मां और वेई ये ने मिलकर एक अनुबंध लिखा। सीतू मो को खुद के बारे में जानने से पहले ही वेई ये के प्यार के बारे में पता चल गया था। उसने जर्मनी जाने के लिए बैग पैक किया। इसमें उनकी मां भी उनका साथ देती हैं। जर्मनी में वह गू येई के बेडरूम में पहुंची और थकान के कारण सो रही थी। येई को उसके जर्मनी आने के बारे में पता चलता है। सीतू मो हॉल में एक लड़की की आवाज़ सुनकर जागती है। गू येई लड़की को सीतू मो समझ रहा था, लेकिन वह गू येई को अपना प्रेमी बनाना चाहती थी।
गु येई ने सीतू मो के बारे में बताया, लेकिन फिर भी वो समझने को तैयार नहीं है। आखिर में सीतू मो ने लड़की से कहा कि वह गु येई से गर्भवती है और वह मेरा पति है, तो लड़की रोते हुए बाहर चली गई। गु येई ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने हंसते हुए जवाब दिया, तुमसे शादी करने के लिए। गु येई ने उसे बताया कि वो इसके लिए पहले से ही तैयार है। रात को उसने चर्च में शादी कर ली। सीतू मो शादी को लेकर परेशान है क्योंकि शादी उनके माता पिता की अनुपस्थिति में हो रही है और उसने अपनी शादी की ट्रेडिशनल पोशाक भी नहीं पहनी है। अब 6 महीने पूरे हो गए, वे दोनों फिर से चीन गए और अपने घर गए। चीन में उन्होंने अपने माता पिता के सामने फिर से शादी की।